नींद्र आज हम NCERT 11th भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत लेसन 2 में यह पढ़ेंगे कि सहायकी के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि सहायकी होती क्या है। सहायकी मतलब सब्सिडी, यानी सरकार किसानों को बीज, सिंचाई, फर्टिलाइज़र, जल, बिजली और ऋण, इन सभी में सब्सिडी प्रदान करे तो उसे हम क्या कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई बीज है, वो उद्योग में बन रहा है 100 रुपये का, और सरकार इसमें से 50 रुपये सरकार दे और 50 रुपये किसान दे, तो किसान को तो वो 50 रुपये में मिल रहा है, तो 50 रुपये क्या हो गई, सब्सिडी हो गई। तो सरकार इस प्रकार सब्सिडी प्रदान करके किसानों को लाभ पहुंचाती है, यानी सब्सिडी के माध्यम से किसानों की क्षमता को बढ़ाने का सरकार प्रयास करती है। अब ये जो सब्सिडी होती है वह प्रत्येक क्षेत्र में किसानों को मिल सकती है, चाहे वो ऋण लेना चाहें, ट्रैक्टर लेना चाहें या अन्य कोई कृषि आगत लेना चाहें, तो प्रत्येक पर किसानों को सब्सिडी की प्राप्ति होती है। प्रश्न है, सहायकी किसानों को नई प्रौद्योगिकी प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। अर्थात यदि जैसे हम कोई भी नई प्रौद्योगिकी हो तो जो किसान होता है वो उसका प्रयोग करने से बचता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं हानि हुई तो नए हाई यील्ड वैरायटी के प्रयोग किया, इतने पैसे लगाए, ज़्यादा उत्पादन नहीं हुआ, तो नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए जो किसान है वो प्रोत्साहित हों, इसलिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। परंतु इससे क्या होता है, सरकारी वित्त पर भारी बोझ पड़ता है, क्योंकि जैसे 50 रुपये सरकार ने दिए और 50 जनता ने दिए अनाज में, तो सरकार का जो वित्त है उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सहायकी की उपयोगिता की चर्चा करें, यानी आपसे पूछा है कि सहायकी उपयोगी है अथवा नहीं है। आंसर देखते हैं। सहायकी का अर्थ है किसानों को रियायती दर पर कुछ महत्वपूर्ण निवेशों का लाभ उठाना। मतलब किसान जो है, निवेश क्या है, आपने अभी देखा, खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ये निवेश है, और ये किस दर पर मिलेगा, रियायती दर पर मिलेंगे, तो हम इसे क्या कहेंगे, सब्सिडी। और ये बाज़ार दर से बहुत कम दर पर किसानों को उपलब्ध हो जाते हैं। 1960 के दशक के दौरान नई तकनीक HY बीज का प्रयोग, आधुनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि किसानों को अनुमानित दर पर इनपुट प्रदान किए गए। अनुदानित दर मतलब वही कि 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये में दी गई, तो वो क्या हो गई, अनुदानित दर पर प्रदान की गई, क्योंकि सरकार चाहती थी कि जो किसान है वो नई प्रौद्योगिकी को अपना लें, हरित क्रांति को अपना लें। लेकिन सहायकी जो थी, सब्सिडी जो थी, कुछ अर्थशास्त्री उसके पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे। जो पक्ष में थे उनका तर्क क्या था कि यह सीमांत किसानों के लिए उपयोगी है। सीमांत यानी जो किसान की भूमि बहुत कम है वो सीमांत किसान। तो अब जो सीमांत किसान जो कृषि की जो इनपुट्स हैं, खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक खरीद नहीं सकते, तो सब्सिडी के तहत वो उन आदानों को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। दूसरा है, गरीब किसान को नई तकनीक वहन करने के सक्षम बनाना। जो किसान गरीब होता है वो नई टेक्नोलॉजी जो है उसका प्रयोग करने से बचता है, लेकिन सरकार जो है उसे सब्सिडी प्रदान करके नई तकनीक के प्रयोग के सक्षम बना देती है, जिससे कि वह आधुनिक तकनीक के उर्वरक, बीज, खाद, कीटनाशक आदि महत्वपूर्ण आदानों को प्राप्त कर सके। तीसरा है आय के वितरण की समानता। अब क्या है कि हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत अधिक है। अब सब्सिडी के माध्यम से सरकार क्या करती है, जो गरीब हैं उन्हें धन प्रदान करती है, उन्हें सक्षम बनाती है, जिससे गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जोखिम में संरक्षण। अब क्या होता है कि खेती हमारे देश में जोखिम का व्यवसाय है। कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बारिश नहीं होती, तो कभी बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे में सब्सिडी जो है वो किसानों को एक
साहस प्रदान करती है कि वे नई तकनीक को अपना सकें। अब जो सब्सिडी है उसके विपक्ष में भी कई तर्क दिए जाते हैं। पहला है उर्वरक उद्योगों को संरक्षण। अब सरकार क्या कहती है कि वह जनता यानी किसानों को सीधे सब्सिडी नहीं देती, बल्कि किसान उर्वरक खरीदते हैं तो उर्वरक उद्योग को सब्सिडी दे देती है कि 100 रुपये की जगह चीज़ जो है वो आप 50 रुपये में बेचो। तो इसका लाभ किसानों को तो कम और उर्वरक उद्योगों को ज़्यादा मिलने लगा। उर्वरक उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता जो थी वो कम होने लगी। दूसरा है बड़े किसानों को लाभ। सब्सिडी के छोटे किसानों के लिए थी, लेकिन इसका लाभ बड़े किसान भी उठाने लगे, तो जो सरकारी वित्त पर अनावश्यक बोझ पड़ने लगा। संसाधनों का अपव्यय। जब कोई चीज़ रियायती दर पर या फ्री में मिलती है तो उसका अपव्यय होने लगता है। जैसे सरकार यदि बिजली किसानों को फ्री दे तो उसका अपव्यय होगा, और अगर पैसों में मिलेगी तो उसको हम ज़रूरत के समय यूज़ करेंगे। तो ये सब्सिडी की कमियाँ थीं। अब है सब्सिडी पुनरावृत्ति अनावश्यक। सब्सिडी एक बार जब किसी किसान को मिल गई और वो उसका व्यावहारिक प्रयोग करना सीख गया तो अब जोखिम नहीं है, तब सब्सिडी प्रदान नहीं करना चाहिए। यानी सब्सिडी की पुनरावृत्ति करना, एक बार प्रदर्शन के लिए हमने सब्सिडी दे दी, बाद में सब्सिडी को बंद कर दिया जाना चाहिए। अगर हम निष्कर्ष देखें तो जो सब्सिडी है वो गरीब किसानों के लिए तो उपयोगी है, लेकिन इसका सरकारी वित्त पर भी बोझ पड़ता है। तो इसको उचित योजना के अनुसार चलाना चाहिए, जिससे ज़रूरतमंद किसान ही इसका लाभ लें और इसका अनावश्यक अनुचित दुरुपयोग बच सके। ओके।